हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें हमें जानना है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, इनका निर्माण कहाँ कहाँ, इनकी कितनी संख्या है और किस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, ये किन देशों से गुजरती हैं, इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्यों पड़ी। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हम इसको समझेंगे। इसकी आवश्यकता हम अगर पृथ्वी को देखें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है। आप अर्थ पे किस जगह हैं, आपकी लोकेशन जानने के लिए कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी वास्तविक स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए विचार किया गया तो इन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की उत्पत्ति हुई। तो हम इसको कहेंगे क्यों वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए इनका यूज करते हैं। अब हम जानेंगे अक्षांश के बारे में कि ये अक्षांश क्या है। तो अक्षांश क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अक्षांश जो है आपका, ये आपकी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी ज्ञात करने के लिए है। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को ये दर्शाता है। ये जैसे इसका अंदर 3D है, पृथ्वी के अंदर जो सेंटर होगा वहां से उसकी कोणीय दूरी कितनी है, ये अक्षांश बताएगा। तो हम देखेंगे जीरो अक्षांश, जीरो अंश। तो ये जो पृथ्वी को जो है ये आपकी है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जीरो अंश है। ये जी नॉर्थ में है तो इसके यहाँ कहते हैं ये नॉर्थ वाली रेखाएं हैं। इसे आप मान लीजिए 30 अंश, ये 60 अंश, ये 66 अंश और ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये पूरी एक लाइन हो गई। ऐसे करके ये 90 लाइन है टोटल है, एक एक करके 90 डिग्री नॉर्थ तक। इसी प्रकार 90 डिग्री साउथ तक है। यहाँ भी हम इसी प्रकार दर्शा देंगे। ये अपनी 80 हो जाएगी, कुछ भी मान लीजिए। ये 90 डिग्री साउथ। ये हुई आपकी अक्षांश रेखाएं। अब हम देखेंगे देशांतर। अभी हम इसमें इनकी संख्या काउंट करेंगे। तो यहाँ आपको देख रहे हैं 90 लाइन इस साइड है, 90 लाइन इस साइड है, 90 डिग्री 90 हो जाएंगी आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या। 90 प्लस 90 नॉर्थ की है, 90 ये नॉर्थ, 90 साउथ और एक जीरो भूमध्य रेखा, ये भी एक रेखा है। 90 दूनी 180 और एक 181। ये हुई आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या।
इनमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है 0 अंश, क्योंकि ये भूमध्य में है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं इनकी लंबाई घटती जाती है और यहाँ पर ये बिल्कुल एक बिंदु मात्र में सिकुड़ जाती हैं। यहाँ से घटती जाती है ऊपर नीचे, सबसे ज़्यादा होती है सेंटर में। प्रत्येक ये रेखा है, ये प्रत्येक रेखा ये एक वृत्त कहलाती है, एक वृत्त का निर्माण करती है, इसलिए प्रत्येक रेखा एक वृत्त कहलाती है। और हम साथ ही साथ आपको बता दें, और ये जो है सबसे बड़ा वृत्त यही होता है भूमध्य रेखा, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तो इसे हम बृहत वृत्त या इसी को ग्रेट सर्किल कहते हैं। ये हो गया आपका अक्षांश रेखाओं के बारे में। अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में एक चीज़ और अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में भी एक और बात। अब इसमें हम देखेंगे ये आपका उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये तो आपको पता है 0 अंश, ये विषुवत रेखा है। तेईस सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को, नॉर्थ को हम जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। और 23 सही इसको कहेंगे हम मकर रेखा। 23 सही 1/2 साउथ, इसको कहेंगे हम मकर रेखा। ये 66 सही 1/2 अंश, इसे बोलेंगे हम उत्तरी उपध्रुव। इसे बोलेंगे हम 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी उपध्रुव। इसे कर्क रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वह रेखा है जिस पर किरणें लंबवत पड़ती हैं। अधिकतम दूरी उत्तरी अक्षांश की जहां तक किरणें पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। अधिकतम उत्तरी अक्षांश जहां लंबवत किरणें पड़ती हैं वो 23 सही 1/2 अंश, मतलब इसके ऊपर तक सूर्य आता है, यहाँ लंबवत किरणें पड़ती हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप और दूर जाएंगे यहाँ पे जो है तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो कर्क रेखा आपको पता ही होगा, आपके अपने भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल आपका और त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से अपनी कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर जो है लंबवत किरणें पड़ती हैं। और ये है आपका उत्तरी उपध्रुव। उत्तरी उपध्रुव क्या है, इसके आगे आप ऊपर जाएंगे जैसे ही ये पूरी लाइन है, ये पूरा सर्किल होगा, ऐसा अर्थ है। तो इसके जैसे ही आप ऊपर जाएंगे यहाँ 24 घंटे की आपको रात या दिन मिलना, रात मिलनी शुरू हो जाएगी। कभी ना कभी कोई दिन ऐसा हो जहाँ पर 24 घंटे रात होती होगी, मतलब यहाँ से सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। ये वह दक्षिण उत्तरतम बिंदु है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा जहाँ तक सूर्य की किरणें मैक्सिमम पहुँच पाती हैं। पहुँच सकती हैं क्यों, क्योंकि कभी हमेशा नहीं पहुँचेंगी। जब कर्क रेखा पे सूर्य रहेगा तब यहाँ पर किरणें पहुँच पाएंगी। इसके अलावा इसके बाद जो है किरणें नहीं पहुँचेंगी। तो मकर रेखा क्या है, ऐसी ये अधिकतम उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, जिस प्रकार ये उत्तरी अक्षांश था कर्क रेखा की, जैसी मकर रेखा है सेम वही है। ये
नॉर्थ में है, ये साउथ में है। आप जैसे उत्तरी उपध्रुव है वैसे ही आपका दक्षिणी उपध्रुव है। अब इसके बाद हम आपको बताएं तो जो है ये ग्रेट सर्किल आप देख रहे हैं, ये ग्रेट सर्किल सबसे बड़ी रेखा है और ये यहाँ पे जाते जाते जो है सब मिल जाती हैं, छोटी होती जाती हैं ये सब रेखाएं। हम पढ़ेंगे मकर रेखा के बारे में। हमने अक्षांश रेखा के बारे में जान लिया। ये जो है बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, इससे आप इन्हीं के अनुसार मौसम, दिन, सब कुछ परिवर्तन होता है। मकर रेखा हम बनाएंगे। मकर रेखा के लिए देखिए ये है, तो ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये होगा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब हम देखेंगे जो ये है ग्रीनविच टाइम मध्याह्न रेखा। ये इंग्लैंड से होकर जाती है, इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसका ग्रीनविच का जो है निर्माण 1884 ईस्वी में आपका किया गया, जब अंतर्राष्ट्रीय यामोत्तर सम्मेलन जो वाशिंगटन में हुआ था। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जो भी यामोत्तर ग्रीनविच में स्थित शाही खगोलीय वेधशाला से गुजरता है उसी को हम जो है प्रधान यामोत्तर मानेंगे। इसी को हम प्रधान यामोत्तर की संज्ञा दी गई। यह आपका प्रधान यामोत्तर है। प्रधान यामोत्तर के दाएं साइड का भाग पूर्वी यामोत्तर पूर्वी भाग कहलाता है और इसके जो पश्चिमी साइड का जो भाग है, बाईं ओर का भाग है जो पश्चिमी भाग कहलाता है, ये आपका पूर्वी भाग हो जाएगा। इसके इस साइड का ये पूर्वी भाग, इसके इस साइड का ये पूरा पश्चिमी भाग। तो ये आपका पूर्वी भाग हो जाएगा, ये पश्चिम प्रधान यामोत्तर के इस साइड का उस साइड का। अब हम बेसिकली देखें तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई हैं। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली देशांतर जो कि पृथ्वी को 2 भागों में अलग अलग विभाजित करती है उसे हम प्रधान यामोत्तर कहते हैं। कि 1884 से वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया। और ये ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी इसी को कहते हैं। इसके पूरब का भाग आपका पूर्वी भाग, इसके दाएं साइड का भाग पूर्वी भाग, इसके बाएं साइड का भाग पश्चिमी भाग कहलाता है। तो ये देशांतर क्या है? ये देशांतर जो है प्रधान यामोत्तर से प्रधान यामोत्तर के पूर्व व पश्चिम में कोणीय दूरी को दर्शाता है। ये जो है आपका प्रधान यामोत्तर के पूर्व व पश्चिम में कोणीय दूरी को देशांतर रेखाएं जो है आपकी दर्शाती हैं कि उनके कितना एंगल है, इससे प्रधान यामोत्तर से एंगल कितना बन रहा है, ये उसको दर्शाती हैं। अगर हम बात करें कुल देशांतरों की संख्या की तो 179
इस एरिया में है आपकी 179 आपकी इस साइड है और एक प्रधान याम उत्तर। इसे हम टोटल मिलाएं तो जो है एक 0 अंश हो जाएगी आपकी देशांतर, एक 180 अंश देशांतर भी आपकी जो है हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये यामी उत्तर क्या है, तो एक ही देशांतर को मिलाने वाली रेखा को हम याम उत्तर कहते हैं। एक ही देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो बनता है सर्किल, उसे हम यामी उत्तर कहते हैं। यह एक अर्धव्यास होता है जो उत्तरी ध्रुव से आपका दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचा जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर एक अर्धव्यास। देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। आपको बताया था इक्वेटर यहाँ पे है, जैसे कि ऊपर चित्र में देख सकते हैं। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती कितनी होती है? 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी। जैसे जैसे ये ध्रुवों पे जाती हैं तो इनकी दूरी घटती जाती है देशांतर रेखाओं की और 0 हो जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता। और देशांतर रेखाओं में सबसे ज़्यादा दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। मैक्सिमम आपकी जो दूरी होती है कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 और 0 होते बिल्कुल 0, मैक्सिमम के 0 हो जाती है आपकी। कहाँ पर? पोल पर, कोई भी हो, नॉर्थ या साउथ या जो पोल हो, जो है 0, एकदम 0। और ये विषुवत रेखा आपकी जो है विषुवत रेखा कुल आपकी 13 देशों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा आपकी 18 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा 12 देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ये हमारे देश से गुजरती है और ये सब देश आपको जो है याद करना पड़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने आई होप अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।